नमस्कार साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है बैक्टीरिया का ग्राम स्टेन टेस्ट। मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दो भागों में बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो वो किस प्रकार से टेस्ट होता है वो है, वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और एक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम इस पे पहले देख लेते हैं और फिर इस पे आते हैं। ओके, आइए, आप सबका स्वागत है। ध्यान लगा करके थोड़ा देखिए कि ग्राम स्टेन टेस्ट अभिरंजन दाग या रंगना कहते हैं इसको। और इसमें देखिए ये टेस्ट देने वाले जो थे कौन थे, HC ग्राम, क्या नाम था, हेंस क्रिश्चियन ग्राम इनका नाम था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि जीवाणु के समूह यानी बैक्टीरिया के समूह को इन्होंने एक क्रिस्टल वायलेट बैंगनी रंग से रंगा था। देखिए इस टेस्ट में होता क्या है एक्चुअली में कि बैक्टीरिया को कलर किया जाता है, मतलब स्टेन मतलब वो धब्बा देना, उसको कलर किया जाता है एक बैंगनी रंग से। ठीक है, बैक्टीरिया को कलर कर दिया, फिर उस बैक्टीरिया को क्या किया जाता है कि जिसमें उसके ऊपर क्या होता है, शेल वॉल होता है। बैक्टीरिया के ऊपर शेल वॉल होता है, उनका शेल वॉल जो बनाते हैं किसका, देखिए पेप्टाइडोग्लाइकेन का उसका क्या बना हुआ है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल बना हुआ है। अब इस कोशिका भित्ति को क्या करना है कि इसके ऊपर पहले हमने कलर डाला, मतलब रंग दिया हमने, किस चीज से रंगा, तो वायलेट रंग यानी बैंगनी रंग से हमने, क्रिस्टल बैंगनी रंग से हमने उसको क्या किया, कलर कर दिया, स्टेन कर दिया। स्टेन करने के बाद फिर उसको आयोडीन पे और फिर उसको किस पे एल्कोहल में डुबो देते हैं। एल्कोहल में डुबोने से क्या होता है कि इसका जो कोशिका भित्ति है ना, ये उस पर घुल जाएगा, कोशिका भित्ति में डिजोल्व, मतलब एल्कोहल क्या करता है, अपने अंदर घुला लेता है, मतलब अपने डिजोल्व कर लेगा, उसमें विलय हो जाएगा, किसका, कोशिका भित्ति का। तो यहाँ यही होगा, यहाँ क्या होगा कि कोशिका भित्ति को देखिए स्टेन करके आयोडीन फिर अल्कोहल में डाला जाता है। सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, ये थिक वॉल स्टेन को बनाए रखता है। जो सेल वॉल ठीक है वो क्या करेगा, स्टेन को बनाए हुए रखेगा, और जो थिन वॉल है पूरा का पूरा थिन वॉल क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा थिन वॉल डिजोल्व हो जाता है। सॉरी, खांसी हो रहा है आज अचानक। तो क्या होता है, थिक वॉल जो होता है वो अपने आप को बनाए, थिक वॉल मतलब पूरा थिक वॉल जो डिजोल्व नहीं हो पाता है और वो बना रहता है, तो स्टेन अपने कलर को अपने साथ बनाए रखता है। तो इस प्रकार कलर को बनाए रखने को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि उसके ग्राम ने जो टेस्ट किया उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिया, कलर है उसके ऊपर, इसलिए उसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। ग्राम इस महाशय के नाम पर, इनके ऑनर में, इनके रिस्पेक्ट में ग्राम लगा दिया गया है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। और थिन वॉल्ड जो थिक, जो जिसका क्या था, कोशिका भित्ति पतला था, जिसका सेल वॉल पतला था ना, तो वो क्या हो गया, पूरा का पूरा कोशिका भित्ति उसमें घुल गया, पूरा घुल गया, तो क्या हो गया, वो कलर नहीं देगा, वो रिजल्ट नहीं देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव, उसमें कलर ही नहीं आया। ठीक है, तो ये आधार है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का। ठीक है, और इसका आधार क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है ये, उसी के आधार पे, यानी कि कोशिका भित्ति के आधार पे डिवाइड किया गया दो भाग में। अगर आपसे पूछेगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस आधार पर डिवाइड किया गया है, तो क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति के आधार पर, सेल वॉल के आधार पर, और सेल वॉल का क्या, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। ठीक है, इसमें कैसे रंग से रंगते हैं, बैंगनी रंग से रंग देते हैं, एल्कोहल में डुबो करके फिर क्या करते हैं, आयोडीन और फिर एल्कोहल में डुबाया जाता है, और इस प्रकार हमें क्या मिलता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्राप्त है, यानी ग्राम स्टेन टेस्ट यही है। बहुत सिंपल सा था। अब अपने पास आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का भर के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। मैं पहले भी बार बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया सिर्फ सुन के लगता है बैक्टीरिया खराब, जीवाणु खराब, ऐसा नहीं, बहुत इसका लाभ भी है। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं भूमि की उर्वरता, जो भूमि है ना, हमारा लैंड है ना, उसकी उर्वरता को बनाने का सबसे पहला काम है इसका, क्या, भूमि की उर्वरता में वृद्धि, जो जमीन है ना हमारा, उसकी उर्वरता, यानी उसको उर्वरता समझते हैं, आपको उसको क्या बताएं, फर्टिलिटी उसका बढ़ा देगा, उर्वरता में वृद्धि करेगा। कैसे करता है, तो नाइट्रिफिकेशन, यानी देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, नाइट्रीकरण के द्वारा क्या करेगा
कि नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है जो फसल है उसको। तो फसल जो है, पेड़ पौधा जो फसल है, वो खुद ब खुद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो इसको खुद ब खुद अमोनिया नहीं वो बना सकता। तो इसमें उसका मदद कौन करता है? उसमें करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अगला हमारे पास आता है दही बनाने में। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में काम करता है। और ये क्या, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। फिर है अपमार्जक की भूमिका, सीडोमोनास। अपमार्जक की भूमिका सीडोमोनास बैक्टीरिया। तो एक अपमार्जक मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज कहीं फेंका हुआ है कोई भी चीज कहीं फेंका हुआ है वो सब मतलब साफ सफाई कर देना। अपमार्जक में साफ सफाई कर देना। तो क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया जो आसपास जो चीजें फेंकी हुई, आप देखिएगा कुछ दिनों बाद वो खुद ब खुद सड़ गल कर खत्म हो जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, उसको डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, मतलब सड़ा गला करके अपना उसका जो न्यूट्रिशन है ले लिया और बाकी सब खत्म। तो ये अपमार्जक की भूमिका भी निभाता है। ठीक है। तो इसके आगे और कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, उस पर हम आते हैं। अगला जो हमारा है वो क्या है? जैविक खादों का उत्पादन। मतलब बैक्टीरिया से हमें जो और फायदा मिलता है, क्या मिलता है? जैविक खादों का उत्पादन हम इससे करते हैं। जैसे क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ जो भी हैं उसको बैक्टीरिया क्या करता है, उसको सरल अकार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है? सरल अकार्बनिक पदार्थ में उसे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और वो कौन करता है? सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, मतलब मृतोपजीवी, मतलब मरे सरे गले पे जो वो अपना उससे क्या करता है? अपना आहार ग्रहण करता है, पोषण लेता है, उस बैक्टीरिया का ये काम है। ठीक है। अब फिर आता है, देखिए, अवशिष्ट पदार्थ जो आपके आसपास जो फेंका है, जैसे गोबर है, लारपात समझते हैं? गोबर हो गया, लारपात हो गया। लारपात कहते हैं खेत उत में जो नहीं देखते हैं, धान कट के आता है, पुआली जिसको कहते हैं। ठीक है, जो दिल्ली वाले देखते होंगे, दिल्ली में जो जलता है तो पूरा धुआं हो जाता है। और गांव के लोग जानते ही होंगे, धान उन कटता है, गेहूं कटता है, तो जो गेहूं भूसा वूसा लारपत जो भी है, या पत्ता उत्ता जो भी पेड़ पौधा का टूटा हुआ होता है, वो सब। तो अपशिष्ट पदार्थ को किस में बदलता है? खाद में। कौन? मीथेनोजिन बैक्टीरिया। मीथेनोजिन बैक्टीरिया क्या करेगा? उसको खाद में बदल देगा, गोबर ओबर को खाद में बदल देता है और मीथेन गैस भी उत्सर्जित करता है। अब देखिए, रेशों की गुणवत्ता। जो रेशा हम लोग कपड़ा उपड़ा जो भी पहनते हैं, कॉटन पहनते हैं, तो ये सब जो कपड़ा है, इसका जो फाइबर है, फाइबर में इसके जो रेशे हैं ना, उसकी गुणवत्ता का भी निर्धारण करता है। कैसे? तो तना और पत्तियों के जो कोमल उत्तक है, उससे रेशे को उससे फाइबर्स को, रेशों को अलग करने के लिए किसका? बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, जिसमें कौन सा नाम है? देखिए, क्लोस्ट्रीडियम और सीडोमोनास बैक्टीरिया का उपयोग करके क्या करता है? जो पत्ते हैं या फिर उत्तक हैं प्लांट के, उससे रेशे को आसानी से अलग कर लेते हैं, उससे उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। ठीक है। अब है बेसिलस मेगाथीरियम नामक जीवाणु। ये जो जीवाणु है, क्या नाम है? बेसिलस मेगाथीरियम। याद रखिएगा, ये जीवाणु बेसिलस मेगाथीरियम जीवाणु जो है, ये क्या करता है? चाय की पत्ती, ठीक है, ये क्या करता है? कॉफी और चाय की पत्ती की कर्बाहट को कम करता है। ठीक है, उसकी चाय की पत्ती और कॉफी की कर्बाहट कम करने में हम बेसिलस मेगाथीरियम नामक जीवाणु का उपयोग करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, प्रतिजीवी बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में। एंटीबायोटिक जो आप सुनते होंगे, आप खाते हैं एंटीबायोटिक वगैरह, जब भी कुछ होता है, थोड़ा सा कट उट भी लग जाता है, डॉक्टर क्या होता है? एंटीबायोटिक देता है। ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक में उत्पादन में उपयोग होता है। जैसे देखिए, एक है एंटीबायोटिक हमारे पास ये एंटीबायोटिक है, और ये जिस जीवाणु के द्वारा बनता है उसका नाम है, यह स्ट्रेप्टोकोकस ग्रिसस के द्वारा जिस एंटीबायोटिक को बनाया जाता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोनोडेसिन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक है, ये इस जीवाणु के द्वारा बनता है। और आजकल जो वो चल रहा था, क्या नाम है? कोरोना। ठीक है, तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो एंटीबायोटिक लोग खा रहे थे उसका नाम क्या था? एजिथ्रोमाइसिन। क्या नाम था? एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो देखिए, ये जो एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रो या एरिथ्रोमाइसिन कहते हैं,
तो एरिथ्रोमाइसिन जो है उसका उत्पादन कहाँ से हो रहा था? वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस थूरिड्रिसस। स्ट्रेप्टोकोकस थूरिड्रिसस से इस एरिथ्रोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का उत्पादन होता है। ठीक है, वो बनाया जाता है, कंपनियों में बनाते हैं इसी के द्वारा। अब देखिए ये हो गया हमारा एंटीबायोटिक का निर्माण। अब अगला हमारे पास जो आता है वो क्या है? हानि। इससे कुछ हानियां भी तो है, बहुत सारी हानियां हैं। जैसे ये हमारे भोजन को विषाक्त बना देता है, फूड पॉइजनिंग होता है इसके वजह से। देखते होंगे दाल रखा रह जाता है गर्मी के दिनों में, फिर आप अगर शाम में खाने गए तो खट्टा खट्टा हो जाता है, सब्जियां खट्टी हो जाती है, दूध खराब हो जाता है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग करवा देता है। ये कौन करवाता है? क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कराता है। फिर बोटुलिनियम बैक्टीरिया और स्ट्रोफाइलोकोकस बैक्टीरिया। कौन फूड पॉइजनिंग कराने का जिम्मा किसने लिया है? क्लोस्ट्रीडियम, बोटुलिनियम और स्ट्रेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ने अपने ऊपर जिम्मेवारी लिया है कि भैया हम ये काम कराते हैं। ठीक है, अब बी नाइट्रिकरण। नाइट्रिक हमने देखा था ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाया था ना। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ था उसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया? डीनाइट्रिफिकेशन। वो था नाइट्रिफिकेशन और ये हो गया डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए अमोनिया है, नाइट्रेट है या नाइट्राइट है, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया था हमने, तो उसमें जो भी हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जिसमें कन्वर्ट किया था, अब वो उल्टा उसको क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। और ये करवाने का जिम्मेवारी किसने ले रखा है? ये महाशय करवाते हैं, थायोबैसिलस और माइक्रोबैसिलस। थायोबैसिलस और माइक्रोबैसिलस ये दो जीवाणु हैं जो क्या करते हैं? अमोनिया नाइट्रेट को और नाइट्राइट को नाइट्रोजन गैस में पुनः वापस भेज देते हैं। ठीक है, जो मिट्टी में जो आप देखे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन दलहन में और में करवा रहा था, और कहते हैं फसल वगैरह में यानी मिट्टी में जो करवाता था उसको वापस फिर भेज देने का काम ये करते हैं। अब है बी, जैसे यहाँ डीनाइट्रिफिकेशन वैसे यहाँ पे डीसल्फराइजेशन, सल्फर जो बना उसको ऊपर फिर से कन्वर्ट, सल्फेट को क्या करना? सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर देना। सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल देना ही कहता है बी सल्फरीकरण। ठीक है, सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर देना। और इसको भी कौन करवाता है? इसको करवाता है डीसल्फोविब्रियो। कौन कराता है? डीसल्फोविब्रियो कराता है। ठीक है, तो ये हमारा इससे हो गया लाभ और हानि, और इससे बाहर लाभ हानि आपसे नहीं पूछेगा। और अब अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे, अगले जो वीडियो आ रहा है उसमें हम देखेंगे इससे बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में, प्लांट में और एनिमल में। मोस्टली एनिमल में देखेंगे, प्लांट का एक दो बस। और हम कुछ माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे और हमारा बैक्टीरिया यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बार बार आप हमें देखते हैं, अपना प्यार, अपना आप सम्मान, अब जो भी कुछ हमें देते हैं उन सभी के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आपकी मर्जी। धन्यवाद।